नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का कष्ट करें। चलिए हम शुरू करने वाले हैं। भारत में कितनी भाषा परिवार है, यानी कि भारत में कितने भाषा परिवार है? तो भारत में 4 भाषा परिवार है। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण है य र ल व। कौन से है? य र ल व, जिसमें ल को आपको जो है पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, और र को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। जो आपके पास र है, र को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न है, वधुर्मी का संधि विच्छेद होगा। तो वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी का जो संधि विच्छेद होगा ये आपके पास है वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी। और इसमें आपके पास जो है कौन सी संधि है? क्योंकि उ और उ आया है तो यानी कि दीर्घ संधि है। निम्न में से संदिग्ध भूत का सही उदाहरण है। मोहन गया, सीता गई होगी, वह जा रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, सीता गई होगी। संदिग्ध है, गई होगी। तो जहाँ पर इस प्रकार का आपको अर्थ स्पष्ट हो या बोध हो तो वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया है। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, संयुक्त। तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें पाई गई है। अगला है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुप स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि में संधि है। तो अंत्येष्टि में स्वर संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो आपको पता है कि अंत्येष्टि में जो है यण संधि है। हमने आपको प्यारे मित्रों एक चीज़ बताया था कि जहाँ पर भी आपको जो है य और व से पहले य और व से पहले यानी कि इससे पहले लगा हुआ अर्धवर्ण दिख जाए। क्या दिख जाए? अर्धवर्ण। तो वहाँ पर आपको कौन सी संधि लगानी है? यण संधि लगानी है। जैसे आपके पास प्रत्येक है, जैसे प्रत्येक, कौन सा है? प्रत्येक, स्वागत, स्वागत, अन्वेषण, अन्वेषण आदि शब्दों में जो है आपके पास क्या है? यण संधि ही होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि ही होगी। निम्न में से असंगत युग्म छांटिए। तो असंगत युग्म है शाश्वत, सदैव। ये आपके पास क्या असंगत युग्म है। बाकी आपके पास सभी युग्म जो है आपके पास कैसे हैं? बिल्कुल सही युग्म है। अगला प्रश्न है आपके पास, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको पता है ए और आई कंठ तालव्य से इन दोनों का उच्चारण होता है। कंठ और तालव्य से इन दोनों का उच्चारण होता है। और एक आपके पास ओ और आव है, कंठोष्ठ से इन दोनों का उच्चारण होता है। अगला है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो क के बाद छ व्यंजन दिखाई देता है। और यह प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपके पास जो है, अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा पत्र विकल्प नहीं होगा? तो औपचारिक पत्र में आपके पास विषय होता है, पता, दिनांक,
अभिवादन औपचारिक पत्र में नहीं होता है। सुरपति किसका पर्यायवाची होता है? तो सुरपति हम इंद्र को ही कहते हैं, तो इस पे तो कोई आपको ज़्यादा सस्पेंस होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13वां, पुष्कर का अर्थ बताइए। नदी का नाम, मूषक, ट्रेन का नाम। तो सरोवर को ही हम क्या है? पुष्कर कहते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? तो वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी की रचना है। अगला है आपके पास सुधा वर्षण समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो प्यारे मित्रों, जो सुधा वर्षण समाचार पत्र है इसका प्रकाशन 1858 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। अगला है उत्पल किसका पर्यायवाची है? तो उत्पल हम कमल को ही कहते हैं और कमल का पर्यायवाची आपके पास क्या है? उत्पल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधात्मक सर्वनाम। तो उन्हें क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? संबंधात्मक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि जब जो है कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर आपके कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल सही। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय बोधक है? तो हटो एक चेतावनी दी जाती है कि हटो मनोभाव से, तो यह एक जो है क्या है? चेतावनी बोधक है। अगला है आपके पास सर्वस्वंभू में संधि है, तो इनमें से कोई नहीं सर्वस्वंभू में क्या है? संधि है। सर्वस्वंभू में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है। तो स्वर शंभू में देखो स्वर शंभू तीसरे पे आपके पास व से पहले आपके पास क्या है? अर्ध आया है, तो यहाँ पर यण संधि है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए आपके पास इनमें से कोई नहीं होगा। बलबला पिक किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में बलबला पिक स्थित है। गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ? पो के समय 10वां भूमि बंदोबस्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पो के समय 10वां भूमि बंदोबस्त किया गया। अगला है राजधानी गैरसैंण में प्रथम कैबिनेट बैठक का आयोजन कब हुआ? नवंबर 2012 में राजधानी में प्रथम कैबिनेट का आयोजन हुआ, बैठक हुई। देव स्थल नैनीताल में एरीज द्वारा स्थापित एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन किस देश के प्रयास से बनाई गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेल्जियम के प्रयास से जो है यहाँ पर ऑप्टिकल दूरबीन बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा? तो वीडी पांडे यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी ने जो है गढ़वाल का जो अभिमन्यु का श्रीदेव सुमन जी को गढ़वाल का अभिमन्यु का। सोन खड़ायत किसका सेनापति था? सोन खड़ायत वीरचंद्र का सेनापति था। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थित है, तो गोचर में जो है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के किस काल के मंदिरों को शामिल किया गया? तो कत्यूरी काल के मंदिरों को जो है शामिल किया गया। अगला है राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है, तो साल जो है आपके पास किसका प्रमुख वृक्ष है। 25 सितंबर 2014 से शुरू मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का वर्तमान में किसके नाम पर रखा गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है इसका वर्तमान नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है सिगड्डी भाबर क्षेत्र में
पानी की समस्या के समाधान के लिए किसने कार्य किया? तो इस पे आपका टिंचरी माई ने जो है वहाँ पर क्या है कार्य किया, जो पानी की समस्या थी उससे आदि समस्या को समाधान हेतु उन्होंने कार्य किया। अगला है पांडुकेश्वर। ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धारक के लिए बाहर अवतार बनाया गया? तो इसमें जो है ललित सुरदेव को जो है यह बनाया गया। कुमाऊं पर शासन करने वाला अंतिम खस राजा था। तो कुमाऊं पर शासन करने वाला अंतिम खस राजा है सोपाल। ठीक है, कौन है? सोपाल अंतिम खस राजा है। अगला जो प्रश्न है, राज्य में कुंचोती परियोजना किस नदी पर है? काली नदी पर जो राज्य में कुंचोती परियोजना है। उजली और अनेरी होली का संबंध थारू जनजाति से है। अटल पर्वत श्रृंखला किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में अटल श्रृंखला स्थित है। अगला है गेवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर कहाँ पर है? हरिद्वार में गेवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन पिंक का संबंध किससे है? महिला हिंसा से जो है ऑपरेशन पिंक का संबंध है। अगला है 17वीं लोकसभा चुनाव हेतु सबसे कम मत प्रतिशत किस सीट पर रहा? तो अल्मोड़ा सीट पर जो है सबसे कम मत प्रतिशत रहा। अगला प्रश्न है आपके पास 40वां प्रश्न इस प्रकार से रहा आप लोगों के सामने। राज्य में उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय है। उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय आपका देहरादून में है। गोरापंत शिवानी का जन्म 1923 को हुआ। उत्तराखंड कितना छल कितना सच के लेखक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र सिंह पांगती जो है इसके क्या है प्रमुख लेखक है। उत्तराखंड कितना छल कितना सच के लेखक है सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस विद्वान को महोपाध्याय एवं शास्त्रार्थ मुद्रार्थ की उपाधि दी गई या मद्रार्थ की उपाधि दी गई? तो शशिधर को जो है यह उपाधि दी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत आबादी गाँव में रहती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 60% आबादी जो है आपके पास क्या है गांव में रहती है। और आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कितना प्रतिशत उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो पर्वतीय क्षेत्र आपके पास 86.07% आपके पास पर्वतीय है। और इसी में जो है जो मैदानी क्षेत्र है 13.93% आपके पास क्या मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और 86.07% आपके पास क्या है पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये भी आपके पास क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भागीरथी एवं खीर गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी एवं खीर गंगा का जो संबंध है थराली पर होता है या थराली में होता है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तराखंड की जो अंतिम आंकड़े पेश किए गए उसके अकॉर्डिंग जो साक्षरता दर है 79.63 है। लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग की जनगणना है 78.82% जो आपके पास क्या साक्षरता दर आंकी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम है? गुजरदेव द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन हेलिमन जो है सरला बहन का मूल नाम है। राज्य में देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई? राज्य में देवभूमि मुस्कान योजना की जो शुरुआत है वो आपके 2009 में की गई। अगला जो प्रश्न है 2013 की दैवीय आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी किमी बढ़ती है? तो 5 किमी मंदाकिनी नदी की क्या लंबाई बढ़ती है। किस जनजाति के निवास स्थान को रुतुड़ा कहा जाता है?
तो राजी या घुमंतु जनजाति के निवास स्थान को जो रोतुड़ा कहा जाता है। अगला है किस नदी को किरात नाम से भी जाना जाता है, तो भागीरथी को जो है किरात नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है चंपानोला कहाँ पर स्थित है, तो अल्मोड़ा में जो है चंपानोला स्थित है। उत्तराखंड के भूटांतिक तिब्बत व्यापार को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा जो है सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया गया। अगला है किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो भूदेव ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं हम आपको इससे आगे के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।